सभी को प्रणाम। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 83। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी का स्मरण हृदय में उनका अनुभव करते हुए, उनके ध्यान में खोते हुए आदिशक्ति माँ गायत्री से प्रार्थना कि इस स्वाध्याय के माध्यम से सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी का विवेक जागृत हो और सभी अपने प्रभु में बस ऐसा खो जाएं कि फिर कुछ शेष ही ना बचे। इसी भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर टॉपिक चल रहा था कल और गुरुदेव ने ध्यान बताया उसमें 3 तरीके के और प्रेम की पराकाष्ठा बताई कि प्रेम ही भक्ति, भक्ति प्रेम और प्रेम ही परमेश्वर, प्रेम ही सब कुछ है। कौन सा वाला? विशुद्ध प्रेम, जो सोल टू सोल है, जो रोल टू रोल से सोल टू सोल पे शिफ्ट कर देता है। और अब गुरुदेव इसमें आगे बता रहे हैं कि ये आसान काम नहीं है, तो नया टॉपिक गुरुदेव शुरू कर रहे हैं और उसकी हेडिंग है कसौटी के लिए तैयार रहें। हेडिंग से ऐसा लग रहा है आगे पढ़ते हैं गुरुदेव क्या लिख रहे हैं, लेकिन एक समझ में आ रहा है कि जब हम इस राह पे चलेंगे तो कुछ ना कुछ तो हालांकि स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ टेस्ट होंगे, हालांकि जो टेस्ट लगते हैं ना पहले, बाद में वो आशीर्वाद लगने लगता है कि अच्छा हुआ परिस्थिति आई। तो अब गुरुदेव इसमें क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं। तैयारियां हर कार्य के लिए की जाती हैं, पर युद्ध स्तरीय तैयारियां कुछ और ही होती हैं। युद्ध के लिए हर स्तर पर विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। सामान्य क्रम से कुछ अधिक तत्परता आवश्यक हो जाती है। युग संधि वेला के रूप में यह परिवर्तन प्रक्रिया भी असामान्य मांग प्रस्तुत करती है। युग परिवर्तन की संधि वेलाएं लंबे समय के बाद कभी कभी ही आती हैं। सामान्य काल में सामान्य परिस्थितियां चलती हैं और लोगों का जीवन ढर्रा भी सामान्य रीति से ही चलता है। पर जब असामान्य परिवर्तन की विशेष संधि वेला आती है, तब उस समय जन साधारण की विशेषता, प्रबुद्ध व्यक्तियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व भी कुछ असामान्य हो जाते हैं और निभाने के लिए उस समय की जागृत आत्माओं को अपनी गतिविधियां भी असामान्य बनानी ही पड़ती हैं। गुरुदेव बता रहे हैं कि ये जो समय है ये सामान्य या रेगुलर समय नहीं है। और ये अब किताब, अगर ये किताब 10 साल पहले पढ़ी होती तो शायद ऐसा लगता कि क्या लिखना चाह रहे हैं, लेकिन आज की परिस्थितियों में हमें दिखाई दे रहा है कि वाकई में असामान्य समय नहीं है। बाहर कितना कुछ घटित हो रहा है और उसके बीच में हम सर्वाइव कर पा रहे हैं इतनी सहजता से। कितना कुछ है थैंक यू बोलने के लिए, ग्रैटिट्यूड डालने के लिए भगवान को, कितना कुछ है। और जो सेवियर्स के जैसे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ काम कर रहा है, उनको बोलने के लिए कितना कुछ है हमारे पास। बट एट द सेम टाइम हमारा क्या रोल है इसमें, हमें वो भी समझना होगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं जो जागृत आत्मा है ना, वो नॉर्मल लाइफ नहीं जिएंगी इस टाइम, वो कुछ तो विशेष करेंगी। और अगर कुछ नहीं तो एटलीस्ट प्रार्थनाओं की शक्ति, सूक्ष्म में हलचल तो क्रिएट कर ही सकते हैं। तो आगे गुरुदेव बता रहे हैं कि क्या आवाहन है, क्या करना है। बीमारी, दुर्घटना, अग्निकांड, मृत्यु, फौजदारी जैसी कोई विशेष आकस्मिक घटना घर में घटित हो जाए तो परिवार के सदस्यों के अपने सामान्य क्रम में परिवर्तन करना ही पड़ता है और इस प्रकार व्यवस्था बनानी पड़ती है कि उस आकस्मिक परिस्थिति का हल निकल सके। इसी प्रकार युगों का जब परिवर्तन काल आता है तब उसमें विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं और उनके समाधान के लिए उत्तरदायी लोगों को आगे बढ़कर अपने सामान्य कार्यक्रमों को छोड़कर उन विशेष कर्तव्यों का पालन करने के लिए तत्पर होना पड़ता है। मतलब युग परिवर्तन की वेला है, संधि वेला है। सबको पता है कि अब सतयुग आएगा, और सतयुग आएगा मतलब ऐसा थोड़ा ना कि साले वो खत्म हो जाएंगे पहले और फिर नए नए पैदा होंगे, ऐसा नहीं है। क्या हो रहा है, सतयुग क्या है, ज्यादा लोग पॉजिटिव सोचें। मतलब जो हमारे थॉट है, गुरुदेव ने इनिशियल 3-4 चैप्टर में बताया था कि हमारी ही थॉट, हमारी ही सोच, एक शब्द ब्रह्म है, वही यूनिवर्स में जाता है और वही मैनिफेस्ट होकर लौट के आता है। और कलयुग का मतलब यह है कि ज्यादा लोग नेगेटिव सोच रहे हैं, मैक्सिमम मेजॉरिटी नेगेटिव साइड चली गई है और उन्हीं के विचारों का परिवर्तन क्या है, युग परिवर्तन क्या है, विचारों का परिवर्तन। यही गुरुदेव ने विचार पे काम किया, विचार क्रांति अभियान नाम दिया कि अगर विचार बदल जाएंगे तो सतयुग अपने आप आ जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई चोला बदलना पड़ेगा, यही शरीर रहेगा और सतयुग आंखों से देखने को मिल जाएगा। तो जिसके भीतर विचार बदल गए उसका सतयुग शुरू हो गया, समझ लीजिए। जिसके अंदर महाकाल की प्रेरणा जाग गई, जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की इच्छा आ गई, आत्मनिर्माण की इच्छा आ गई, उसके भीतर सतयुग स्टार्ट हो गया। दुनिया में बाहर क्या हो रहा है, नहीं, आप तो एक ही वाइब्रेशन डाल रहे हो ना, पॉजिटिव वाइब्रेशन, आप तो अपना काम पूरी तरह कर रहे हो। तो गुरुदेव बोल रहे हैं अब सामान्य रेगुलर जो रूटीन लाइफ है, और वो हम जी भी नहीं रहे। अभी रेगुलर रूटीन लाइफ कहाँ चल रही है, बच्चों की स्कूल नहीं चल रहे हैं, ऑफिस घर से हो गए, तो कोई रेगुलर रूटीन लाइफ नहीं है, सब कुछ दूसरे तरीके का है। क्यों? क्योंकि ये युग संधि की वेला है। जिन लोगों की अंतरात्मा अविकसित है उनके लिए अपने शारीरिक, आर्थिक एवं पारिवारिक स्वार्थ इतने प्रबल दिखाई पड़ते हैं कि उनकी पूर्ति में वे दिन रात घलते घुलते रहने पर भी नहीं कर पाते। देश, धर्म, समाज, संस्कृति की चर्चा तो उन्हें मनोविनोद के लिए अच्छी लगती है, पर जब उसके संबंध में कुछ कर्तव्य पालन करने, कष्ट सहने या त्याग करने का अवसर आता है तब बगले झाँकने लगते हैं। हाँ, तो गुरुदेव ऐसी बात करें, अब न्यूज़ चलती है, आप देखो घरों में, तो उस पर खूब लंबे लंबे डिस्कशन हो जाएंगे, लेकिन उन डिस्कशंस का क्या फायदा होगा। हमने न्यूज़ देखी, उस पर 10 बार डिस्कशन कर लिया और यूनिवर्स में वो थॉट्स डाल दिए। हमने किया क्या उसे सॉल्व करने के लिए? क्या हम 5 मिनट बैठ के माँ पृथ्वी के लिए प्रार्थना करी? कुछ नहीं कर सकते तो प्रार्थना तो कर ही सकते हैं, हमने वो करी क्या? रेदर देन दैट वे
वेस्ट थॉट क्रिएट नहीं करनी चाहिए। अगर हम क्रिएटिव थॉट नहीं डाल रहे हैं तो हमें वेस्ट थॉट भी नहीं डालने चाहिए, और नेगेटिव थॉट तो बिल्कुल भी नहीं डालने चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही थॉट मैनिफेस्ट होते हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा एक एक विचार पे पैनी दृष्टि रखो, एक एक भाव पे पैनी दृष्टि रखो। अगर कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है तो तुरंत उसके आगे एक पॉजिटिव अच्छा थॉट रखो। और कोई भी वेस्ट थॉट आ रहा है, वेस्ट थॉट का मतलब क्या है? देखो, हमें नाश्ता करना है, इट इज़ अ रेगुलर नॉर्मल थॉट, लेकिन ऐसा क्यों बना, वैसा क्यों बना, फालतू क्यों बना, नमक क्यों ज़्यादा कम, ये सारे वेस्ट थॉट हैं। ये क्यों क्रिएट करने, इनकी ज़रूरत ही नहीं थी जब, क्योंकि यूनिवर्स में फिर वही आप क्या पेन भेज रहे हो। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि पहले भी गुरुदेव ने समझाया कि एक विचार अगर थोड़ा माइनस आ रहा है तो उसको काटने के लिए दूसरा अच्छा विचार उसके सामने रख दो। और इस सब में जप रूपी साबुन बहुत सहयोग करती है। कुछ ना समझ में आए तो मौन मानसिक जप शुरू कर दो, हर क्षण हर पल मौन मानसिक जप। आगे गुरुदेव इसमें लिख रहे हैं, देश धर्म समाज संस्कृति की चर्चा तो उन्हें मनोबोध विनोद के लिए अच्छी लगती है। वस्तुतः उन अविकसित अंतःकरण संकीर्ण स्वार्थों के अतिरिक्त और सोच समझ नहीं पाता। उनका उतना ही दायरा और वह दायरा ही सब कुछ है। मेंढक की सारी दुनिया कुएं में भरे हुए पानी जितनी ही है, पर इससे कुछ अधिक देखने, समझने और सोचने, और उसके सामने मानसरोवर से लेकर समुद्र तक की विशाल जल राशि का दृश्य प्रस्तुत रहता है, और वे उस दृष्टिकोण से अपनी गतिविधियां निर्धारित करते हैं, जबकि कुएं के मेंढक अपने उसी दायरे तक सीमित रहते हैं। अब यहाँ पे एक कैच और भी है जो मुझे पर्सनली समझ में आया कि अगर आप ऐसे लोगों को देखो तो उनके लिए कोई धारणा मत बनाना कभी कि अरे हम महान और वो छोटे हैं। अरे आप पे कृपा हो गई, हम पे कृपा हो गई कि महाकाल हमारे भीतर जागृत हो गए तो हम कुछ कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसे में हम जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए नेगेटिव थॉट डिपॉजिट कर रहे हैं तो उन्हें और, मतलब फॉर एग्जांपल कोई इंसान को गुस्सा आता है तो उसका गुस्सा उसे आता है, वो उसका संस्कार है, लेकिन हम उसे और बढ़ा देते हैं। कैसे? बार बार बोल के ऑफिस वाले बोलेंगे अरे इसे गुस्सा बहुत आता है, हम भी बोल रहे हैं इसे गुस्सा बहुत आता है, आजू बाजू वाले सब बोल रहे हैं इसे गुस्सा बहुत आता है। उसके संस्कार को हमने बल दे दिया। तो ऐसे लोगों के संस्कारों को हमें ये थॉट क्रिएट करके बल नहीं देना है। इनफैक्ट ऐसे लोगों के लिए प्रे करना है, प्रार्थना करना है। अगर आपको दिखाई भी दे रहा है, पहले तो अगर दिखाई दे रहा है तो पहले अपने भीतर जाके देख लो कि अपना अहंकार तो नहीं है, अपनी फॉल्स आइडेंटिटी तो नहीं है जो दूसरे का दोष देख पा रही है। सबसे पहला चेक तो वही है। दूसरा चेक, अगर ठीक है लग रहा है तो गुरु को समर्पित, अपने इष्ट को समर्पित करके उनसे प्रार्थना करो कि जो भाव आपने हमें दिया, जो कृपा हम पे करी, जो आपने हमारे अंदर प्राण जगाया, वही प्राण इन सब पे भी जगाओ, और उनकी सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करो, रेदर देन क्रिएटिंग मोर नेगेटिव थॉट एंड उनको और नीचे ले जाने में सहयोग करने की जगह। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जागृत आत्माओं का, प्रबुद्ध व्यक्तियों का, धर्मात्माओं एवं महापुरुषों का एक ही चिन्ह है, वे संकीर्ण क्षेत्र में सीमित नहीं रहते। शरीर, घर और धन इतना ही सब कुछ है ऐसा वे नहीं मानते, और उसके अतिरिक्त कुछ कर्तव्य भी हैं ऐसा वे सोचते हैं। अब ये गुरुदेव ने हमें चेकलिस्ट दे दी, हम अपने आप को चेक कर लें कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अपने समय की देश, धर्म, संस्कृति एवं समाज की जिम्मेदारियां वे समझते हैं, और उनकी सामायिक आवश्यकता पूरी करने के लिए वे कुछ ना कुछ करते हैं। बकवास से नहीं, कार्यों से किसी की महानता परखी जा सकती है। हाँ, ये गुरुदेव बोल रहे हैं कि खाली शेख चिल्ली वाला चिंतन नहीं कि बैठे बैठे गप्पे मार लिया 4 लोगों से, नहीं, कुछ करना है। और अगर आपके एफर्ट से आत्मनिर्माण के साथ किसी एक का जीवन भी बदल जाता है तो आप सक्सेसफुल हो गए। आप ये मत सोचो कि आपके करने से क्या होगा। अरे यूजली हम ये सोच लेते हैं मेरे एक के करने से क्या होगा। नहीं, मत सोचो, आत्मनिर्माण तो होगा ना, कुछ होगा या नहीं होगा तो। और अगर आत्मनिर्माण होता है और बिल्कुल प्रेम के विस्तार के, आत्मीयता के विस्तार के स्तर तक हो जाता है, तो फिर परिवार और समाज का निर्माण ऑटो पायलट मोड पे होने लगता है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। तो अभी हमें गुरुदेव ने गाइडलाइंस दे दी हैं अपने आप को चेक करने की कि हमारे मन में भाव कैसे आते हैं, हम क्या प्रेत प्रजनन अपने परिवार तक सीमित हैं या हम उससे बड़ा कुछ सोच पा रहे हैं। और ये गुरुदेव ने पहले भी बताया कि क्या क्या किया जा सकता है। इस ग्रुप में पहले इस किताब में चर्चा हो चुकी है कि समाज निर्माण में हम क्या कर सकते हैं। अपनी प्रतिभा का, इन शॉर्ट अपनी प्रतिभा का एक अंश तो लगा ही सकते हैं। जो भी आपकी कैपेसिटी है, जो भी आपकी प्रतिभा है, हम हनुमान ना बने तो रीछ वानर बन जाए, गिलहरी बन जाए, जो भी रोल हम प्ले कर सकते हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, परीक्षा के समय कभी कभी आते हैं, जब वे आते हैं तब यह परखते हैं कि इनसे अब तक जो किया उसके पीछे उसकी लगन, निष्ठा एवं वास्तविकता कितनी है। वार्षिक परीक्षा छात्रों के परिश्रम, अध्यवसायी, लगनशील होने न होने की परख कर देती है। बातूनी लड़के अपनी प्रशंसा में लंबी चौड़ी डींगे हाँकते हैं, परीक्षा उसकी वास्तविक अवास्तविकता का निर्णय कर देती है। इसी प्रकार आदर्शवादी के जीवन में वे परीक्षा काल आते हैं जिनकी कसौटी पर यह सिद्ध हो जाता है कि सिद्धांतों एवं आदर्शों के प्रति उसकी आस्था कितनी वास्तविक अवास्तविक है। राजा हरिश्चंद्र, प्रहलाद, कर्ण, भीष्म, राम, कृष्ण, दधीची,
लिच्छवी आदि के सामने परीक्षा के अवसर आए थे, उनमें वे खरे उतरे तो उनकी वास्तविकता प्रमाणिक हो गई और वे सच्चे आदर्शवादियों की श्रेणी में प्रतिष्ठित हो चुके। कितनी सुंदर बात गुरुदेव लिख रहे हैं। और ये लाइफ में जब भी कोई भी ऐसा समय आए ना जहां आपको लग रहा है कि यार ये समय क्यों आया, तो पहले तो ये मत पूछो ये समय क्यों आया। दिस इज द मोस्ट वेस्ट क्वेश्चन टू आस्क, व्हाई मी, और ये समय क्यों आया। उसको एक उपहार के जैसे लेना है कि अच्छा ये समय आया, निश्चित मुझे इसमें से कुछ सीखना है, और उस समय में से अपने आप को तटस्थ रख के अपनी लर्निंग पिक करनी है, केवल शांत मन से अपने इष्ट का स्मरण करते करते मुझे क्या सीखना है और मेरा क्या बेस्ट रोल प्ले हो सकता है, जिससे मैं अकेले तो खुद तो सीखूं ही और बाकी और लोग भी उस परिस्थिति में इन्वॉल्व होंगे, जिनका मन डाउन होगा उनका मनोबल भी बढ़ा सकूं, रेदर देन क्रिपिंग। हमें क्रिप नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में। और फिर वही जो समय आएगा ना, वो बाद में आप बोलोगे वो तो आशीर्वाद वाला समय था, वो परीक्षा नहीं लगेगी, फिर वो ब्लेसिंग लगेगी। अरे भगवान मुझे देख रहा था, हमारा इष्ट हमें देख रहा था, तभी वो परिस्थिति आई, और वो नहीं आती तो हम ये चैप्टर नहीं सीख सकते थे लाइफ का, जो चैप्टर हमने सीखा। और एक बात ये भी सच है कि केवल किताबों में पढ़ लिया और जब अनुभव और अनुभूति के स्तर पे नहीं आया तो क्या सीखा। किताबों में तो सब कुछ भरा हुआ है और मोस्टली सबके पास सारा ज्ञान है, लेकिन जब तक अगर मान लो अगर कोई नेगेटिव थॉट भी है, जब तक ईर्ष्या आएगी नहीं तो उससे बाहर निकलना क्या होता है ये कैसे पता चलेगा। तो ईर्ष्या का स्वाद उससे बाहर निकलने के लिए लेना, जैसे विरह के बाद मिलन का आनंद, ऐसे इस तरह के भाव आते हैं। मान लो अहंकार की कोई लेयर दिख गई तो साक्षी दृष्टा के जैसे उसे देखो, अच्छा आप आ गई, उसे भगवान के चरणों में रख दो, अच्छा ठीक है अब हमने यहाँ भगवान के चरणों में रखा, और प्रभु से प्रार्थना करो कि अच्छा रास्ता दो, अब कैसे निकालोगे निकालो, और आप देखोगे जब रूपी साबुन घिसते घिसते उस भाव से आप ऊपर उठ जाओगे। लेकिन भाव आएगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो इट इज ओके, किसी गिल्ट में नहीं जाना। अगर कोई भाव आ रहा है तो इट इज वेरी मच ओके। आया, देखा और आगे बढ़ गए, उसको उस पर काम किया और आगे बढ़ गए। और अपने अंदर के अच्छे भावों को भी देखना है, अपने केवल नेगेटिव पे चिंतन नहीं करना है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, कोई आदर्शवादी धर्म एवं अध्यात्म की बात तो बहुत करे, पर परीक्षा के समय पर इधर उधर छिपा रहे तो उसकी आस्था संदिग्ध ही मानी जाएगी। ईश्वर और धर्म की मान्यताएं केवल इसलिए है कि इन आस्थाओं को हृदयंगम करने वाला व्यक्ति निजी जीवन में सदाचारी और सामाजिक जीवन में परिमार्थी बन सके। यदि ये दोनों प्रयोजन सिद्ध न हो तो इन दोनों कसौटियों पर वास्तविकता सिद्ध न होती हो तो यही कहना पड़ेगा कि तथाकथित ईश्वर भक्ति धर्मापन दंभ मात्र था, मतलब ढोंग दिखावा था। हम कह रहे हैं हमारी बहुत श्रद्धा है, अरे हमारे तो भगवान है, हम खूब कर्मकांड खूब पूजा पाठ कर रहे हैं, और जरा सी परिस्थिति आई और विचलित हो गए और फिर कह रहे हैं अरे भगवान आपने ऐसा क्यों कर दिया। तो हमें खुद के ऊपर ही चेक लगाना है, इसका उत्तर किसी और को देने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप को इसका उत्तर देना है कि कठिन परिस्थितियों में हमारा मानसिक संतुलन कैसा होता है, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा कैसी होती है। और यही वो कसौटियां हैं जो गुरुदेव कह रहे हैं कि चेक करने के लिए, यही वो कसौटियां जो हमें बताती हैं कि हम ऊपर उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे हैं। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि बाहर की लाइफ हमेशा स्मूथ रहेगी तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। ये किताब क्या कर रही है, ये हमारे विचारों को बदल रही है, अर्थात हमारी मन स्थिति बदल रही है। और जब मन स्थिति बदल जाती है तो आपको बाहर की चीजों का इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है, आप बस सब देखते रहते हो और आपका क्या बेस्ट रोल प्ले है वो करने की कोशिश करते हो, समर्पण भाव से, निमित्त भाव से। तो आगे गुरुदेव इसमें यही लिख रहे हैं, अपने लिए धन दौलत और बेटे पोतों की चाहने की कामना से माला घुमाते रहने का नाम ही भजन नहीं, वरन उसका प्रमुख चिन्ह यह है कि जिस ईश्वर से प्रेम हो वह उसकी दुनिया को और अधिक सुंदर, अधिक व्यवस्थित, अधिक विकसित बनाने में अधिक से अधिक योगदान करे। इस दिशा में किया हुआ त्याग, बलिदान ही किसी व्यक्ति के प्रबुद्ध, जागृत, आदर्शवादी, ईश्वर भक्त एवं धर्मात्मा होने का चिन्ह हो सकता है। हे प्रभु, आपकी इस बगिया में हम आए हैं, इसे हम और सुंदर कैसे बना सकते हैं, और उसमें अपनी प्रतिभा का एक अंश लगाना, जैसे गुरुदेव ने पहले चैप्टर्स में बताया है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। और बहुत सारे आइडियाज हैं, सबको अपने अपने भीतर से आंसर मिल जाते हैं इसमें। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, विद्यार्थी साल भर पढ़ते हैं, उस सामान्य समय में किसी के अध्ययन का ठीक तरह पता नहीं चलता। वार्षिक परीक्षा के 10-20 दिन ही होते हैं, पर वे दूध पानी का विश्लेषण करके रखे जाते हैं। सामान्य काल में किसी बकवादी एवं दंभी को भी ईश्वर भक्त, धर्मात्मा या आदर्शवादी समझा जा सकता है, पर जब परख की असामान्य घड़ी सामने आ उपस्थित हो तो यह पता चल जाता है कि कौन कितने गहरे पानी में है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ है। चिरकाल के पश्चात इन दिनों ऐसा समय आया है जिसमें जन साधारण की भीड़ में छिपे हुए नर रत्नों, महामानवों एवं अध्यात्मवादियों को आगे आने, ऊंचा उठने और चमकने का अवसर मिलेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये अवसर है, इसे चूकिएगा मत। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है, संधि वेला है, अवसर है। अब जो बन पड़े वो करेंगे। और किसी को दोषारोपण मत कीजिए, कह रहे हमारा परिवार सपोर्ट नहीं करता, हम कैसे करें, हमारे बच्चे हैं, ये है वो, ये सब अगर एक्सक्यूजेस मन में चल रहे हैं तो अभी गुरुदेव ने बोला ना साहसियों का कार्य है, तो अभी कायरता मन में है, तो साहस जुटाइए। आप कुछ गलत करने नहीं जा रहे हैं। और सबसे पहला स्टेप आत्मनिर्माण। आप अपने अंदर ऐसे चेंजेस ले आइए कि लोगों को आपके चेंजेस नजर आने लगे, आपके परिवार को, और वो सोचें कि इनको कौन सी जड़ी बूटी मिल गई है, हम भी करके देख लेते हैं।
और पहला चरण उपासना ही है, साधना और आराधना तीनों साथ साथ चलने लगते हैं। तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम से कम 11 माला हम इतना तो शुरू कर ही सकते हैं अपने इष्ट मंत्र का जाप। लेकिन कौन से भाव से? प्रेम के भाव से, समर्पण के भाव से, कर्मकांड की दृष्टि से नहीं, आत्मीयता, एक होने के भाव से। हे प्रभु, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट सूक्ष्म में सबके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं, माँ पृथ्वी के लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं। हालांकि हम क्या, माँ पृथ्वी से तो हमें सीखना है, लेकिन फिर भी एक भाव लेके प्रार्थना तो कर सकते हैं कि हे माँ, आपके इतने बच्चे तड़प रहे हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो कम से कम हमारा 11 माला रोज तो हम करेंगे, 1 घंटे का जप तो हम नियमित करेंगे। और जब आप ये जप रूपी साबुन घिसेंगे तो साधना अपने आप होने लगेगी, क्योंकि हर समय अलर्ट रहना साधना है कि कोई भी ऐसा विचार भाव अंदर प्रवेश ना करना पाए। और जब उपासना साधना सज जाती है तो आराधना अपने आप होने लगती है। तो आज के लिए इतना ही, आगे का कल देखते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना, विश्व कल्याण का भाव। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।